पुराने समय की बात है। तीनों लोकों पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध अनवरत चलता रहता था। जब भी देवता युद्ध में असुरों को हराने में सफल होते, असुर मरे हुए से पुनर्जीवित होकर नई ऊर्जा के साथ देवताओं के लोक पर आक्रमण कर देते। यह सब असुरों के गुरु शुक्राचार्य की कृपा से होता था, जिनके पास संजीवनी मंत्र का ज्ञान था। दुर्भाग्य से देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो स्वयं भी अत्यंत ज्ञानी थे, के पास इस मंत्र का ज्ञान नहीं था। असहाय देवताओं ने बृहस्पति के पुत्र कच से शुक्राचार्य के शिष्य बनकर संजीवनी मंत्र सीखने का अनुरोध किया, बिना किसी संदेह को जन्म दिए। शुक्राचार्य ने कच का स्वागत बड़े प्रेम से किया, क्योंकि वह उनके गुरु का पुत्र था। उस समय की प्रथा के अनुसार शिष्य को अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक अपने गुरु के परिवार के साथ रहना पड़ता था। इस प्रकार कच शुक्राचार्य और उनकी बेटी देवयानी के साथ रहने लगा। समय के साथ कच और देवयानी के बीच घनिष्ठ संबंध बन गए और देवयानी ने निश्चय किया कि वह कच से विवाह करेगी। यह बात अन्य असुरों के मन में ईर्ष्या और द्वेष का कारण बनी। वे पहले से ही कच को लेकर संदिग्ध थे, यह सोचते हुए कि कहीं वह शुक्राचार्य को धोखा देकर संजीवनी मंत्र का रहस्य न सीख ले। एक दिन कच जंगल में गायों को चराने के लिए गया, लेकिन शाम को गाय बिना कच के शुक्राचार्य के आश्रम लौट आई। देवयानी को चिंता होने लगी और उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसने अपने पिता शुक्राचार्य से कच को अपने दिव्य शक्तियों से खोजने का अनुरोध किया। शुक्राचार्य ने जल्दी ही यह जान लिया कि उनके असुर शिष्यों ने कच को जंगल में मार डाला है। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर कच को पुनर्जीवित किया ताकि उनकी बेटी का दुख कम हो सके। असुरों को शुक्राचार्य की इस क्रिया से बहुत निराशा हुई और उन्होंने कच को फिर से मार डाला, जब वे उसे जंगल में अकेला पा सके। शुक्राचार्य ने फिर से कच को अपनी बेटी के प्रेम के कारण पुनर्जीवित कर दिया। जब असुरों ने समझ लिया कि शुक्राचार्य हमेशा कच को जीवित करेंगे, तो उन्होंने ऐसा तरीका खोजा जिससे शुक्राचार्य उसे जीवित करने से हिचकिचाएंगे। इस बार असुरों ने कच को मारकर उसकी राख को इकट्ठा किया और उसे शराब के प्याले में मिला दिया, जिसे शुक्राचार्य ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब कच गायब हो गया तो दुखी देवयानी अपने पिता के पास गई और उनसे फिर से कच को पुनर्जीवित करने की विनती की। लेकिन इस बार जब शुक्राचार्य ने कच का स्थान पता लगाया तो उन्होंने देखा कि कच उनके पेट में था। शुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि अगर उन्होंने कच को पुनर्जीवित किया तो केवल उनमें से एक ही जीवित रह सकेगा, क्योंकि कच उनके पेट को फाड़कर बाहर निकलेगा। देवयानी ने जोर देकर कहा कि वह दोनों को जीवित देखना चाहती है और उनके बिना इस दुनिया में नहीं रह सकती। शुक्राचार्य ने समझ लिया कि कच के उद्देश्य को पूरा करने का समय आ गया है। उन्होंने संजीवनी मंत्र का रहस्य कच को सिखाया और जब कच उनके पेट से बाहर निकला तो उसने सीखे हुए रहस्यों का उपयोग कर शुक्राचार्य को पुनर्जीवित किया। शुक्राचार्य ने कच की इस महान कृति पर उसे आशीर्वाद दिया। अपना कार्य पूरा करने के बाद कच ने शुक्राचार्य से विदा लेने की अनुमति मांगी। देवयानी ने यह सुनकर अपने प्रेम का इजहार किया और कच से विवाह करने का आग्रह किया। कच ने समझाया कि चूंकि वह उनके पिता के पेट से निकला है, अब वह देवयानी का भाई हो गया है और उनसे विवाह करना अनुचित होगा। कच की इन बातों को सुनकर देवयानी का दुख क्रोध में बदल गया। उसने कच को श्राप दिया, तुमने एक निर्दोष को अपने प्रेम में धोखा दिया है। तुम कभी भी संजीवनी मंत्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। कच ने क्रोधित होकर कहा कि देवयानी ने उसे बिना किसी गलती के श्राप दिया है, इसलिए वह कभी भी किसी ऋषि के पुत्र से विवाह नहीं करेगी। कच ने यह भी घोषणा की कि वह अपने देवताओं को यह मंत्र सिखाएगा, भले ही वह स्वयं इसका उपयोग न कर सके। इस प्रकार कच अपने हृदय में दर्द लिए देवताओं के लोक की ओर लौट गया, अपने कार्य को पूरा करके, लेकिन फिर कभी देवयानी से नहीं मिला।